मतलब वो तो 172 की तो बारी कोई नहीं आनी है, 2 से 3 अगर चल गए तो बस काम हो गया, उसके बाद तो हम सब लोग जो है ना वो ऊपर पहुंच जाएंगे बगैर किसी मेहनत के। और तो पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने ये एटम बम, ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। इंडिया जो है उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइना की भी बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं। तो हमने फिर क्या करना है, हम क्यों पीछे चले गए? इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। मतलब इतना ज्यादा खतरा है। ये कहा जाता है ना अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा है ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। और फिच रेटिंग्स में इंडिया की ग्रोथ रेटिंग बढ़ा दी गई है और अब ये कहा गया है कि 2024 में जो रेटिंग हमने पहले बताई थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ये ग्रोथ करेगा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी टू एक्सपैंड बाय ए स्ट्रॉन्ग 7.2%। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम मतलब वॉरहेड की संख्या में पीछे कर दिया है और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी है। अब दरअसल हाल ही में स्वीडन की राजधानी में स्थित एक संस्थान जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि अब कई सालों के अंतराल के बाद भारत ने न्यूक्लियर बम की संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर बम मतलब वॉरहेड हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब भारत के न्यूक्लियर बम की संख्या 164 से बढ़कर 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तान की 170 तक ही रह गई है। और इसी के साथ पूरे दुनिया के देशों की बात करें तो रूस के पास 4380, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90 और लास्ट में नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर बम है। रिपोर्ट के अनुसार चीन, नॉर्थ कोरिया और भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड में बहुत तेजी से बढ़ोतरी की है और अगर कई रिपोर्टों की माने तो आने वाले समय में भारत करीब 300 से ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले न्यूक्लियर वॉरहेड रखने की तैयारी में है, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान को नहीं चाइना को देखकर अपने डिफेंस में आगे बढ़ रहा है। इंडिया के पास जो है वो अब 172 हो गए हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 का फ़र्क है, लेकिन इंडिया इसमें सरपास कर चुका है पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के पास 170 170 बताए जा रहे हैं, जबकि इंडिया के पास 172 हो गए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे क्या होता है, असल फ़र्क और असल जीत और असल रेस, इन रियलिटी जो रेस होनी चाहिए वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो एजुकेशन में होनी चाहिए, वो हेल्थ में होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और उन तमाम रेसों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कल तक 2 दिन पहले तक 2 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान के पास 170 थे और इंडिया के पास इतने नहीं थे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती जब हम इसकी बात करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मैं हथियारों पे, वेपन्स पे और इस तरह की लड़ाई झगड़े वाली उस पर जो है कम बात करती हूँ, लेकिन ये एक बड़ी खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जाहिर है ऐसा होगा, एक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इस हवाले से बारे में कहा जाता है कि उसके न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा हैं, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी आई है जो कि सिपरी की तरफ से है और जिन लोगों को नहीं पता, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी दैट इज बेस्ड इन डेनमार्क के अंदर है। और मज़े की बात यह है कि सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी अगर आप की फाइंडिंग देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। इजराइल ने अपने आप को डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ, लेकिन द वर्ल्ड कॉन्सिडर्स दे हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو طرح کی نیوکلیئر پرالیفریشن ہوتی ہے، ایک ہے ہاریزونٹل پرالیفریشن، ایک ہوتی ہے ورٹیکل پرالیفریشن۔ ہمارے جیسے جو پاکستان جیسے غریب ممالک ہیں وہ عموماً ہاریزونٹل پرالیفریشن کی بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز ایکوائر کر لو۔ لیکن جو ویسٹرن ممالک ہیں، اگر آپ دیکھیں امریکہ یا رشیا، وہ سارے کے سارے ورٹیکل پرالیفریشن میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹوٹل جو گلوبل انوینٹری ہے دنیا کی کہا جاتا ہے، اس میں 12,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان میں سے تقریباً 9,500 کے قریب جو ہیں وہ ملٹری سٹاک پائلز میں موجود ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں 9,500 نیوکلیئر ویپن چل سکتا ہے، پوری دنیا کے جو ممالک اگر اکٹھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3900 جو وار ہیڈز ہیں ان کو ڈپلائے کیا گیا ہے میزائلز پہ، ایئر کرافٹ میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر کل کو مس کیلکولیشن ہو جائے، کیونکہ نیوکلیئر ویپن میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دیکھیں، بھارت اور پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، پاکستان تو کہتا ہے ہمارا صرف اور صرف نیوکلیئر پروگرام از فار انڈیا اسپیسیفکلی۔ انڈیا جو ہے اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ چائنا کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، میری اسیسمنٹ یہی ہے۔ اب پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ کیسے یہ کیپیبلٹی حاصل کی جائے کہ ملٹیپل جو وار ہیڈز ہیں وہ ڈپلائے کیے جائیں بیلسٹک میزائل کے اوپر، اور چائنا اور باقی ممالک کے پاس یہ کیپیبلٹی آلریڈی موجود ہے۔ اب ہمیں اس چیز کا بھی پتا ہے کہ امریکہ اور روس جو ہے یہ مل کے تقریباً 90% دنیا کی نیوکلیئر ویپنز ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 9,500 تیار ہیں اور چل سکتے ہیں کسی بھی وقت، اس میں سے یا ٹوٹل 12,500 سم تھنگ ہے، تو ان میں سے 90% جو ہیں وہ امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل ڈسپری ڈیٹا کو دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ سٹورڈ وار ہیڈز ہیں، مطلب ڈپلائیڈ وار ہیڈز نہیں ہیں۔ امریکہ اور رشیا نے تقریباً 1700 سے زیادہ جو وار رکھے ہیں وہ وار ہیڈز کے اوپر ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، مطلب اتنا زیادہ خطرہ ہے۔ یو کے 120 نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں وار ہیڈز پہ، فرانس نے 280 ڈپلوائے کر دی ہیں، چائنا نے 24 ڈپلوائے کیے ہیں، انڈیا اور پاکستان نے کوئی ڈپلوائے نہیں کیے ہوئے۔